हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगा जिस बुक का यूज करके लोगों ने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लिया है और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना लिया है। एक बार एक लड़के से उसके दोस्त ने बताया कि कैसे अमीर लोग अपनी किस्मत खुद बदल लेते हैं। इसके बाद उस लड़के ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी इसी सीक्रेट को जानने में कि आखिर कैसे लोग इतने अमीर बन जाते हैं। यह लड़का और कोई नहीं, वर्ल्ड फेमस ऑथर नेपोलियन हिल है। इन्होंने अपनी लाइफ के 20 साल से भी ज़्यादा यही पता लगाने में लगा दिए कि कैसे लोग इतना अमीर बन जाते हैं, और अपनी इतनी सालों की मेहनत के बाद आखिरकार इन्होंने उस सीक्रेट को ढूंढ ही लिया। और इन्होंने उस सीक्रेट को अपने पास नहीं रखा, उन्होंने उस सीक्रेट को एक बुक में पब्लिश कर दिया। उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसमें वो सारे सीक्रेट्स और रूल्स लिखे हैं जिसको लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने आप को सक्सेस की सीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। इस बुक में ऑथर ने इस कंफ्यूजन को भी क्लियर किया है कि किस तरह से किसी भी बिजनेस या किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस को अचीव किया जा सकता है। एक कम पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ इंसान भी बड़ा आदमी बन सकता है या पैसे वाला बन सकता है। और इसे प्रूफ करने के लिए नेपोलियन हिल ने अपनी बुक में यह सीक्रेट अपने रीडर्स को बताया है कि कैसे 500 से भी ज्यादा लोग अमीर बने। लेकिन ऑथर ने यह भी बताया है कि इसके लिए किन किन प्रॉब्लम्स का उन लोगों को सामना करना पड़ा, और ये भी बताया कि ये इतना आसान नहीं होता। ऑथर ने हमें इस बुक के थ्रू यही बताया है कि किस तरह से सक्सेस के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसके लिए कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, वो स्टेप्स देखते हैं वो क्या क्या स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप, डिजायर यानी इच्छा। दोस्तों, प्रकृति का नियम है कि जब आप कोई चीज पूरे दिल से चाहते हो तो वह आपकी ओर अट्रैक्ट होने लग जाती है, और लगातार उस चीज के बारे में सोचने से आप तक उस चीज को पहुंचाने का रास्ता प्रकृति खुद ही बना देती है। सभी अचीवमेंट्स का पहला कदम होता है सक्सेस होने की इच्छा, यानी हमारा फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि डिजायर ही सब कुछ है। दौलत जरूर से आपके पास आती है अगर आपके अंदर उसे हासिल करने की डिजायर हो। इस एक्सपीरियंस को ऑथर ने अपनी लाइफ में खुद महसूस किया है, क्योंकि नेपोलियन हिल ने बताया कि उनका छोटा बेटा जन्म से गूंगा और बहरा था, और डॉक्टर ने भी कहा था कि वह कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी वाइफ की स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि वह बोले। फिर कई साल बाद ऐसा हुआ भी। यहाँ ऑथर यानी नेपोलियन हिल ने अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर की ताकत को प्रूफ भी कर दिया, जिनकी वजह से उनका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया था। सेकंड स्टेप, फेथ यानी आस्था। फेथ के बिना हमारी डिजायर भी काम नहीं करेगी, क्योंकि फेथ ही हमारे डिजायर को हासिल करने का विश्वास दिलाती है। जब तक आपके अंदर अपने गोल या फिर डिजायर के लिए विश्वास नहीं होगा, तब तक आप अपनी डिजायर भी नहीं अचीव कर सकते। जैसे कि नेपोलियन हिल का अपनी डिजायर पर फेथ नहीं होता तो उनका बेटा कभी भी ठीक नहीं हुआ होता। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उसमें फेथ यानी आस्था होनी बहुत जरूरी है। थर्ड स्टेप, ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव। ऑटो सजेशन का मतलब ये है कि आपको अपने दिमाग को समझाते रहना है आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डालें। इसके लिए इस बुक में नेपोलियन हिल ने 3 सुझाव दिए हैं। पहला, अपने गोल को एक कागज पर लिख ले। दूसरा, उसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठकर दोहराए। तीसरा, इस काम को सुबह शाम दोनों समय करे। और आपको ये ध्यान भी रखना है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं उनके अंदर आपकी फीलिंग जुड़ी होनी चाहिए। बिना फील के आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को कभी नहीं मानेगा। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर समय सही सजेशन देकर अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से बचा पाओगे तो डेफिनेटली आप अपना गोल जरूर से अचीव कर लोगे। फोर्थ स्टेप, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आपने कोई गोल चुना है तो आपको उसे अचीव करने के लिए उसके बारे में कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको अपने गोल के बारे में ही जरा भी नॉलेज नहीं होगी तो इस कोरी कल्पना का कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन आपको कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास उस चीज की स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे। इसका एक और रास्ता हो सकता है आपके आसपास मास्टरमाइंड ग्रुप का होना। आप अगर एक मास्टरमाइंड ग्रुप अपने पास रखते हैं, यानी ऐसे लोगों का ग्रुप जो उस काम का मास्टरमाइंड हो, तब आप उस टीम के सहारे कुछ भी काम कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपनी टीम के चलते $1 बिलियन की वर्ल्ड फेमस कंपनी बनाई। फोर्ड कंपनी आपने सुना भी होगा, बहुत सारे इनके व्हीकल्स है। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हो आपको उसकी एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जैसे अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आपको पहले अपने सब्जेक्ट्स को टाइम के हिसाब से डिवाइड करना होगा और हर सब्जेक्ट को इतना टाइम देना होगा जिससे आप सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाओ। ज़्यादातर लोग इस चीज़ में यह गलती करते हैं, जो सब्जेक्ट उन्हें अच्छा लगता है वह बस उसमें ही लगे रहते हैं और इसी वजह से वो दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने गोल को अचीव करने में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने गोल की अच्छे तरीके से और पूरे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्लानिंग करनी है। ये रूल हर जगह अप्लाई करता है और ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आप अपने आप को जरूर से ग्रो एंड रिच बना पाओगे। तो दोस्तों, यही वो कुछ स्टेप्स है जो इस बुक में ऑथर द्वारा हमें बताए गए हैं और मुझे लगता है अगर आप इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो आप भी अपनी थिंकिंग को ग्रो कर पाओगे और अपने आप को रिच बना पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और अपना बेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पर विजिट भी करना। हमने और भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।